हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 4। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हम आपको एक दो पार्ट बता चुके हैं। उनमें हमने आपसे बात की थी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। और ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है, करंट इंड्यूस क्यों होता है, वो मैंने उसके रीज़न भी दिए थे। और आज मैं एक नए रीज़न पे बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से भी किसी भी वायर है या सर्किट है या रॉड है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है ना। इंड्यूस ईएमएफ पढ़ने के बाद अपन इंड्यूस करंट भी पढ़ने वाले हैं। इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है ये हम आपको पहले बता चुके थे। ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई सफिक्स बी अपॉन डी टी। ठीक है ना। और सपोज दैट अगर किसी भी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो हम इंड्यूस ईएमएफ को क्या पढ़ते थे, एन का इसमें क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। और यहाँ पे फाई सफिक्स बी क्या है, फाई सफिक्स बी है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई सफिक्स बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। और व्हाट इज ई, ई है आपका इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे अपन इंड्यूस करंट पे एंड इंड्यूस्ड चार्ज पे। ठीक है ना। आपको पता है कि भाई ईएमएफ आया है, करंट भी आया है, तो चार्ज भी आया होगा। तो कितना चार्ज इंड्यूस होता है वो अपन उस पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो इंड्यूस करंट कैसे अपन करते हैं, इंड्यूस करंट यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं अपन इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना। अब इंड्यूस्ड करंट के लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको ई पता होना चाहिए। ई क्या है माइनस डी फाई सफिक्स बी अपॉन डी टी। डी क्या है, सॉरी ई है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये फाई सफिक्स बी क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फैराडेज लॉ हम आपको बता चुके हैं पहले से ही। फैराडेज लॉ में ये फॉर्मूला आता है। और अगर इसमें किसी भी जो कॉइल हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इसमें हम एन का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ हमने आपको बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो करंट इंड्यूस होता है, उसमें अपन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन पे और एक उसके मैग्नीट्यूड पे। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं फैराडेज लॉ से, और उस करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं लेंज लॉ से। ठीक है ना। तो दोनों मैंने आपको बताए हुए हैं। अब इसमें देखो अगर किसी भी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो हम इसमें एन का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ओके। और इंड्यूस करंट के लिए आप ऐसे समझो कि फाई सफिक्स बी क्या है, फाई सफिक्स बी होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है ना। फाई सफिक्स बी क्या होता है बी ए कॉस थीटा। किसी भी कॉइल में ईएमएफ कब इंड्यूस होता है वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। फ्लक्स देखो इसका ई का इक्वल टू फॉर्मूला क्या है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो फाई चेंज होगा तो ई इंड्यूस होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट फाई चेंज होने की क्या क्या रीज़न है, बी है, ए है, थीटा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, ए चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो भी फाई चेंज होगा। ठीक है ना। और फाई चेंज होगा तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना वो एक तरह से क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। अगले लेक्चर में मैं उस पर बात करूंगा, पहले इस पे आज बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट पे और इंड्यूस्ड चार्ज पे। ठीक है ना। तो फाई आ गया। अब यहाँ देखो सपोज दैट बी जो है ना, बी और ए के बिटवीन का जो एंगल है ना वो क्या हो 0 डिग्री हो। बी और ए के बिटवीन का एंगल क्या हो 0 डिग्री हो। मतलब उसका एरिया वेक्टर, जो कॉइल आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है उसका एरिया वेक्टर, अब ये कॉइल ऐसे रखी है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। सपोज दैट इसी साइड जो है ना आपके क्या हो, इसी साइड जो है मैग्नेटिक फील्ड हो, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, तो फिर थीटा क्या होगा, तो थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो फाई सफिक्स बी क्या होगा
बी ए होगा, ठीक है ना। तो 5 सफिक्स बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको आगे मिलने वाला है E इज इक्वल टू माइनस एन और डी अपॉन डी टी, और यहाँ क्या रखोगे बी ए। ओके, अब सपोज दैट फर्स्ट केस ये है, इफ ए आपका कांस्टेंट हो, ए कैसा हो कांस्टेंट हो, और बी चेंज हो रहा हो, तो फिर जो चीज़ वेरिएबल होती है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो ए को हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म जो है ना डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। ओके, तो फिर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन ए डी वी अपॉन डी टी। ओके, और सेकंड में अगर अपन बात करेंगे भाई, इफ बी कांस्टेंट हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, ए वेरिएबल हो, ए चेंज करना हो, ए चेंज कर रहे हैं अपन, तो फिर E क्या हो जाएगा माइनस एन एन बी, बी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन डी टी। ओके, ये बी है तो ये हो जाएगा आपका क्या एन बी डी अपॉन डी टी। ओके, तो ये ऐसे ही है, मतलब कि ये कुछ केस हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन करंट की बात करें तो करंट की बात यहाँ से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। करंट में करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि मैंने अभी क्या बताया कि ई जो है ना वो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और आपने बचपन में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है ना। तो इसमें जो V होता है ना ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, तो फिर यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। ओके, तो फिर यहाँ पे I क्या हो जाएगा E अपॉन आर, क्योंकि फिर यहाँ B पोटेंशियल डिफरेंस के प्लेस पे क्या यूज कर रहे हैं अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हाट इज आर, आर जो है ना जो कॉइल आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है ये उस कॉइल की क्या है रेजिस्टेंस है, रेडियस नहीं रेजिस्टेंस। ओके, तो फिर E की वैल्यू आप यही रख दो, ये वाली E की वैल्यू यहाँ रखोगे तो फिर I हो जाएगा वो आपका माइनस का एन बाई आर डी 5V अपॉन डी टी, ठीक है ना। याद रखना इसको, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता है जब किसी भी वायर है, कॉइल है, जो भी है XYZ कंडक्टिंग रॉड है, अगर उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो करंट भी आएगा। करंट आ रहा है ना तो उसमें चार्ज भी इंड्यूस होगा। तो चार्ज कितना इंड्यूस होगा उस पर अपन बात करेंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं इंड्यूस्ड करंट की तरफ। ओके, इंड्यूस्ड चार्ज पे। ओके, अभी आपने इंड्यूस्ड करंट पढ़ा, उसका फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी 5V अपॉन डी टी। ओके, अब इसमें देखो इंड्यूस्ड चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम आपको बता दें, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, I इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो फिर डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I डी टी। ओके, I के प्लेस पे क्या पुट करोगे ऊपर से, तो ये डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एन वाई आर डी 5 सफिक्स बी अपॉन डी टी इंटू डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका डी क्यू इज इक्वल टू माइनस के एन वाई आर डी 5 सफिक्स बी। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको पता है कि डी क्यू है अपने पास और हमें क्यू चाहिए, चार्ज चाहिए, इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, तो डी क्यू है और हमें क्यू चाहिए, तो क्या करेंगे अपन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। जब बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करोगे 0 टू क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के एन वाई आर कॉन्स्टेंट आएगा तो बाहर लिख देंगे, और फ्लक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज कर सकते हैं अपन 5 सफिक्स B1 टू 5 सफिक्स B2। ओके, और यहाँ आ जाएगा आपका D5 सफिक्स B, यहाँ सिंपली Q बच जाएगा और माइनस के एन वाई आर, और यहाँ हो जाएगा आपका D5 का इंटीग्रेशन क्या होगा 5 सफिक्स B, और लिमिट कितनी है 5 सफिक्स B1 टू 5 सफिक्स B2। ओके, लिमिट अप्लाई करना आता है क्या आपको, लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे, ये है आपका अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे 5 सफिक्स B2 और माइनस 5 सफिक्स B1, ये हो गया आपका इंड्यूस्ड चार्ज। और आप चाहो तो एक स्टेप और बना सकते हो, माइनस आप
ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो इसमें फाई सफिक्स b1 प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा और फाई सफिक्स b2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ऐसा क्यों किया, हमें इंड्यूस्ड चार्ज की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि जैसे आपने कोई भी कॉइल ली और उसको यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसको, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, तो ईएमएफ की हेल्प से आप आई फाइंड कर लेंगे, करंट, इंड्यूस्ड करंट आ गया। फिर उस करंट के बाद आप क्या करोगे, चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड करोगे। इतना लंबा सारा प्रोसेस है ये। अब यहाँ देखो इसमें क्या मिला, 5v1 माइनस 5v2 या 5v2 माइनस 5v1, ये क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आप सोच के देखो ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, जब फ्लक्स चेंज हुआ। तो फ्लक्स चेंज आपको अगर गिवन हो तो वहां से आप डायरेक्ट इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड कर सकते हो, बीच में ईएमएफ और आई फाइंड करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये फॉर्मूला इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लो जल्दी से।